अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। सीमा हैदर के बच्चों के हवाले से, ग़ुलाम हैदर के बच्चों के हवाले से कुछ सवालात मुझे मिल रहे हैं कि उनके कस्टडी के लिए क्या कोई इंडिया में एप्लीकेशंस दायर की गई हैं? क्या कोई आम शहरी के तौर पे कुछ लोगों ने कुछ ऐसी एप्लीकेशंस दी हैं वहाँ की चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज को, या बच्चों की सेफ्टी के हवाले से जो लोग कंसर्न हैं तो इस पे कोई कार्रवाई हो रही है या नहीं? तो इसमें पहली बात तो ये है कि ऐसी कोई भी कार्रवाई अगर होती है जिसमें बच्चों की सेफ्टी इन्वॉल्व है, बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में भेजे जाने की इस्तदा है, और स्पेसिफिकली एजुकेशन के हवाले से अगर कोई एक्टिविटी होती है, तो वी विल वेलकम दैट एक्टिविटी एंड वी डू वेलकम एट दिस पॉइंट एज वेल अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो। क्या ऐसा हुआ है अभी तक? इसका मेरे पास अभी हम इसको कंफर्म कर रहे हैं। देखिए, इसमें शुरू से ही हमारा जो मौक़िफ़ है वो यही है कि इस सारे चक्कर में जो अथॉरिटी है वो ग़ुलाम हैदर साहब खुद हैं, और उनके वकील रोशन अली अज़ीम साहब जो कि डेज़िग्नेटेड उनकी कौंसल है वो हैं, या फिर ग़ुलाम हैदर का ख़ानदान है। इसमें सीमा बिल्कुल एक पार्टी है। एपी सिंह सीमा का वकील होने के नाते एक पार्टी है, लेकिन इक्वल पार्टी जो है वो ग़ुलाम हैदर खुद है। और इसमें जो लोग सीमा की हेल्प करना चाहते हैं वो तो ज़ाहिर है इंडिया में मौजूद हैं। एपी सिंह जो उनको पॉलिटिकल बैकिंग है वो भी मौजूद है, और इसकी रीज़न पहले भी हमने बताई है कि चूँकि वो इस वक्त ज़्यादातर जो लगता है कि हिंदू धर्म को वो बढ़ावा दे रही है, तो शायद इस वजह से उनके ऊपर इतनी जो है ना वो बारिश हो रही है नवाज़िश की और मेहरबानी की। तो इसके बहरहाल अपने पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं, बट मैनी ऑफ द इंडियन स्पेसिफिकली जो लॉयर्स हैं वो भी सीमा हैदर को सपोर्ट नहीं करते, वो ग़ुलाम हैदर को सपोर्ट करते हैं। तो दूसरी साइड पे ग़ुलाम हैदर के सपोर्टर इंडिया में भी मौजूद हैं, पूरी दुनिया में मौजूद हैं, पाकिस्तान में भी हैं। तो उसमें कुछ लोग जो कि उनका जो ये इक़दाम है बहुत ही काबिले सताइश है। अगर वो चाहते हैं कि वो समझते हैं कि वो कुछ कर सकते हैं प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे, कि बच्चों के हवाले से वो अपनी तरफ से कोई एप्लीकेशन दे सकते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज़ को रीच आउट कर सकते हैं इंडिया में, जो यूनिसेफ की ब्रांचेज़ हैं उनको रीच आउट कर सकते हैं, तो दैट इज़ ग्रेट। लेकिन इसका जो डिसीजन है वो ना तो मैं हूँ कोई करने वाला, ना आप हैं, ना कोई और है। वो मेरा ख़्याल है कि ग़ुलाम हैदर खुद, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, इसकी कानूनी जो नुकात हैं उनको समझते हुए जो रोशन अज़ीम साहब है वो कर सकते हैं, और उन्हीं को ही करना चाहिए। दैट इज़ व्हाट माय पॉइंट इज़। इसमें काफ़ी सारे लोगों ने हमें भी कहा है कि आप लोग बहुत एक्टिवली इन अ सेंस पार्टिसिपेट करें, कि जो है ना वो उनके वकील को रीच आउट करें, ग़ुलाम हैदर को रीच आउट करें और भी हेल्प करें। वो जो हमारी इस्तिताअत है वो हम कर सकते हैं। मैं पहले भी काफ़ी मर्तबा कह चुका हूँ कि इसी तरह के एक केस में जो ये कराची की मग़विया बच्ची दुआ ज़ारा के नाम से है, हम बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुके हैं। दुआ ज़ारा की फ़ैमिली ने, भेड़ियों की फ़ैमिली ने, स्कैमर्स की फ़ैमिली ने हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। सोशल मीडिया पे भी हमें मलाइन करने की कोशिश की, और ये ऐसे बेगैरत लोग हैं, ज़मीर फ़रोश बच्चियों को बेचने वाले हैं, कि उसी बच्ची के नाम पे हज़ारों डॉलर ये लोग कर्ज़ के नाम पे इन्होंने हमसे लिए, और बाद में ये मुकर गए। इनको ज़रूरत भी नहीं थी। एक्चुअली ये स्कैम कर रहे थे, और जब हमने कहा कि आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ये मुखालिफ बन गए, और अब बेशर्मी के साथ, ज़िल्लत के साथ इधर-उधर लोगों को कहते फिर रहे हैं कि जी हम लोगों ने यूट्यूब चैनल चलाने के लिए इनको पैसा दिया, या फिर ये है कि हमें शोहरत चाहिए थी इस वजह से हमने इनको पैसा दिया। और कई जगहों पे तो इन बेगैरतों ने यहाँ तक कहा कि जी ये पैसा हमने इधर-उधर से लेके इनको दिया। ये ऐसे बेहया लोग हैं, ऐसे ज़मीर फ़रोश हैं, और ऐसे अपनी बेटियों को बेचने वाले हैं कि इनको शर्म नहीं आती है। एट लीस्ट व्हाट दे कैन डू, शट अप, शट देयर माउथ डाउन, कि ज़्यादा ये ज़िल्लत ना उठाएँ। इस पे मैं पहले भी सबको मैंने कहा है, और अब भी मैं कह रहा हूँ कि इस पे कानूनी कार्रवाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही है, और इनकी नस्लों को भी पता चलेगा, ये मेहदी काज़मी और इसके ख़ानदान वालों को, जो ये अपने आप को बहुत बड़ा वो बनाते फिर रहे हैं कि हम जी बड़े शरीफ लोग हैं। ये स्कैमर हैं, ये भेड़िए हैं। ये ना सिर्फ़ इन्होंने हमसे पैसा लिया, बहुत से और लोगों से भी लिया, और इसका जो फ़ैसला है वो अदालतें करेंगी, वो पाकिस्तान का कानून करेगा।
FIA करेगी और यूएसए का कानून करेगा, क्योंकि इनकी फैमिली जो यूएसए में है, उन्होंने भी पैसा लिया, उन्होंने ही सारा ऑर्गेनाइज़ किया था। तो इस पे मैं आप सब लोगों के साथ ये वादा पहले भी मैंने किया था, उस वक़्त ही किया था जब ये सारी चीज़ें सामने आई थी और जब इन लोगों ने ये स्कैमर फैमिली मेहदी काज़मी की, जिसमें ये खुद भी इन्वॉल्व है, काज़मी साहब, मेहदी काज़मी, इन्होंने हमें मलाइन करने की कोशिश की थी। उस वक़्त भी इनको जूते पड़े थे और अब भी आगे भी जूते पड़ेंगे और इंशाल्लाह ये सारी डिटेल जैसे ही कानूनी कार्रवाई कंप्लीट होती है, आप सबके सामने रखेंगे। पाकिस्तानी मीडिया को भी पता चलेगा, इस पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और अदालती कार्रवाई भी आपके सामने रखेंगे। तो इस वजह से, क्योंकि ये हमारा एक स्कैम हुआ हमारे साथ, बहुत ज़्यादा हमें नुकसान उठाना पड़ा, अब भी उठा रहे हैं और जो लोग आए थे बीच में कुछ वो इनकी तरफ से, मेहदी काज़मी की तरफ से कि जी हम आपकी आपस में वो बात करवा देते हैं, वो भी सारा झूठ निकला। ये मेहदी काज़मी की फैमिली का ही रचाया वो प्लान था, जो कि हमने एक्सेप्ट किया कि चले ठीक है, देख लेते हैं, अगर ये मान जाते हैं, अपनी गलती मानते हैं और पैसा वापस करते हैं। कुछ किया इन्होंने, ये बात नहीं है कि इन्होंने नहीं किया, लेकिन ज़ाहिर है चोर हैं, डाकू हैं, तो इस वजह से वो नहीं ये करना था इन्होंने, तो अब कानूनी कार्रवाई हो रही है। इस वजह से हम लोग स्पेसिफिकली मैं बहुत ज़्यादा इसमें हम एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इस हद तक ज़रूर कर रहे हैं कि मीडिया के ऊपर हम आवाज़ उठा रहे हैं, हम गुलाम हैदर के बच्चों के साथ हैं, हम गुलाम हैदर के साथ हैं। बियॉन्ड दैट हम ये चाहते हैं कि जो कानूनी कार्रवाई है, जो लीगल इसका स्टेटस है, वो रोशन अज़ीम साहब खुद तय करें और वो ही इसको आगे लेके चलें। तो इस पे अगेन व्हाट आई वांटेड टू क्लियर माय पोज़ीशन हियर कि अगर इंडिया में कोई चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज़ के हवाले से काम हो रहा है, अगर यूनिसेफ के हवाले से कोई काम हो रहा है, अगर वहाँ की अदालतों को बच्चों की हिफाज़त के हवाले से कुछ एप्लीकेशंस दी गई हैं या दी जाएँगी, we have full support for that cause and we stand by that, and whatever in our humble capacity we can do, inshallah we'll continue to do. Thank you so much, stay blessed, and have your comments so that we can continue our discussion. Assalamu alaikum.